हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका क्या इफेक्ट रहता है, कैपेसिटर पे इनका क्या इफेक्ट रहता है। तो ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले बात करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है बच्चों? डाइलेक्ट्रिक्स एक ऐसा मटेरियल होता है जो दिखने में तो हमें इंसुलेटर की तरह लगता है, लेकिन जब इन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो एक कंडक्टर की तरह वर्क करने लग जाता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, electric charges do not flow through the material as they do in an electric conductor, but only slightly shift their average equilibrium position causing dielectric polarization। ठीक है। तो जब इन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो इनके जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, वो हल्के से डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है। इनिशियली तो जब हम उनमें देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई कर देते हैं तो उनके जो चार्जेस होते हैं वो हल्के से क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना इफेक्ट दिखाने लग जाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक एक अलग ही कैटेगरी होती है मटेरियल की, जिसे हम ना तो कंडक्टर बोल सकते हैं, ना इंसुलेटर बोल सकते हैं, ना सेमी कंडक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। एक अलग ही कैटेगरी है जो देखने में हमें इंसुलेटर लगते हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं, कंडक्टर की तरह करते हैं जब उन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। जैसे कि डाइलेक्ट्रिक का सबसे अच्छा एग्जांपल वाटर होता है। वाटर जैसे कि आपको पता ही है कि एक इंसुलेटर मटेरियल होता है, लेकिन जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर वो कंडक्टर की तरह काम करने लगता है, जिससे आपको करंट लगता है ना। तो वाटर क्या है, डाइलेक्ट्रिक का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो बेसिकली इंसुलेटर होता है, लेकिन जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो ये कंडक्टर की तरह काम करने लगता है, ठीक है। बेसिकली ये आपके दो टाइप के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स हमें मिलते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गया और दूसरा हो गया आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं बच्चों? जिसमें सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से क्या करता है, कोइंसाइड करता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो उस टाइप के जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं हम उसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल स्टेट में अगर हमने कोई स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखा है तो उनका जो डाइपोल होता है, डाइपोल क्या होता है, उनका जीरो हो जाता है, ठीक है। डाइपोल आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू क्यू इंटू 12। अगर दोनों का सेंटर ऑफ मास सेम है तो डिस्टेंस तो जीरो होगी। अगर आपकी डिस्टेंस ही जीरो है तो जो डाइपोल होगा वो भी तो क्या होगा, आपका जीरो होगा, ठीक है। और इसके पास सिमेट्रिक शेप होती है, जैसे एग्जांपल में H2 हो गया, CO2 हो गया। इस फिगर में आप देख रहे होंगे, इस फिगर में क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है दोनों का जो सेंटर है वो सेम है। ये जो अलग अलग आपको एटम दिखा रखे हैं, सबके जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर है सब सेम है, ठीक है। अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाइड नहीं किया, अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, ठीक है। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया उस डायरेक्शन में जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है। देख रहे होंगे आप, जैसे अभी पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास था वो सेम था, कोइंसाइड कर लेते हैं, लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। सबके सब जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं। सेकंड बात करते हैं हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं बच्चों जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो कोइंसाइड नहीं करते, मतलब दोनों का जो सेंटर होता है वो अलग अलग होता है। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, मतलब नॉर्मल स्टेट में भी इसमें इंटेंसिटी क्या होता है, इनका डाइपोल होता है,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, कोइंसाइड नहीं करते, तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी तो उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होगा। और इनका जो शेप होता है असिमेट्रिक शेप होता है, जैसे आपका NH3 हो गया, H2O हो गया, HCl हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। जैसे इस फिगर में देख रहे होंगे आपकी जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इनका जो सेंटर है वो अलग अलग है, इस पॉजिटिव का अलग है, इस नेगेटिव का अलग है, इस पॉजिटिव का अलग है, इस नेगेटिव का अलग, तो सबके सब अभी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक्स में सबके सब जो चार्ज है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं अप्लाई किया इसमें, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जब इस पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो सारे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। जो देख रहे होंगे आप, पॉजिटिव चार्ज सबके सब इस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो पॉजिटिव चार्ज सब इस डायरेक्शन में चले गए और नेगेटिव चार्ज सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कोइंसाइड नहीं करता, जबकि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों, जब हमने डाइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, डाइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो अगर ये मैंने ले लिया आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक का सेंटर एक दूसरे पे कोइंसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो दोनों के सेंटर अभी कोइंसाइड करता है, मतलब इसका डाइपोल क्या है, अभी कुछ जीरो है। लेकिन जैसे मैंने इस पर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे सबके सब, इस जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उस डायरेक्शन में सबके सब पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि अगर मैंने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो जो पॉजिटिव चार्ज है सबके सब इस डायरेक्शन में, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो नेगेटिव चार्ज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को हम बोल देते हैं क्या, पोलराइजेशन, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन बोल देते हैं। कि जब आपने जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जब उन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होते हैं, सारे के सारे उनमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है, उनमें क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो पोलराइजेशन बोल देंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अकर्स व्हेन अ डाइपोल मोमेंट इज फॉर्म, जब डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि डाइलेक्ट्रिक, बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट विद द डाइलेक्ट्रिक material, the dielectric material will respond with a shift in charge distribution, with the positive charge aligned with the electric field and the negative charge aligned against it, electric field के against, ठीक है। और इसी को हम इस जो ये अलाइन हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जा रहे हैं, तो ये कैपेसिटर को बना रहे हैं। मतलब कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होती है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे प्लेट पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट सर्किट एलिमेंट सच एज कैपेसिटर कैन बी मेड, मतलब इससे हम कैपेसिटर्स बना सकते हैं, ठीक है, इन डाइलेक्ट्रिक्स से। तो मेनली जो पोलराइजेशन है ज़्यादा कुछ नहीं है, जब हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उन डाइलेक्ट्रिक के जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लाइन हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था पहले जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था EO, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जनरेट हो जाता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एक तरफ को जाते हैं, नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाते हैं, तो इस तरह इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं EI, जिसे हम इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है, EI से। तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस इस तरफ होगी और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, ठीक है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पूरे डाइलेक्ट्रिक में, इस पूरे डाइलेक्ट्रिक का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वल टू
ई ओ ई माइनस ई आई। ई ओ है आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आई है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा हमें? बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा के बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से घटा देंगे तो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है क्या बच्चों कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया डाइलेक्ट्रिक में, सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ हो जाते थे, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज क्या है दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते थे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि दिस इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट द डाइलेक्ट्रिक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब क्या है? ईओ है टू द नेट रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद द डायरेक्ट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो इसमें एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया अंदर वाला ई आई। तो उस समय जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था ई इक्वल टू ई ओ माइनस ई आई। ठीक है, उन दोनों का जो रेशियो है ईओ जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था जब हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था, लेकिन जब हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ई इक्वल टू क्या था आपका? ईओ माइनस ई आई। ठीक है, ईओ मतलब जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई आई जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको हमने क्या किया था? माइनस किया था। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट द डाइलेक्ट्रिक टू द नेट रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं E इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। ई इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। ठीक है, के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब उस डाइलेक्ट्रिक जो भी आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट किया उसकी एक वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मतलब इस वैल्यू का क्या है? हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है। तो आप इससे ये भी बता सकते हैं कि जो जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो जो इनिशियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई ओ पे, जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डाइलेक्ट्रिक रखने से कितना कम हो जाता है? डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर रखने से वो ईओ कितना कम हो जा रहा है। ठीक है, तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ईओ था। लेकिन जब हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, मान लो इस डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है वो के है। ठीक है, तो के टाइम्स कम हो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ईओ अपॉन के का मतलब क्या है? ई तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ईओ अपॉन के का मतलब ईओ आपका जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का, और के वैल्यू का आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो के से आप उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने के की वैल्यू अगर 2 मान लेते हैं, के की वैल्यू अगर क्या है? 2 है, 2 है के की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। पहले का कितना हो जाएगा? आधा। मतलब 2 से आप डिवाइड कर लेंगे तो पहले का आधा हो जाएगा। अगर 4 होगा के की, अगर 4 मान ले के की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 4 गुना कम हो जाएगा। मतलब पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी के की वैल्यू होगी उतना गुना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। समझे? ठीक है, ये कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, जैसे आप वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है वो 1 होता है, एयर का भी आपका 1 होता है लगभग। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का आपका 80 होता है, पेपर का आपका होता है 3.6। नेक्स्ट बात करते हैं इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस बिटवीन इन टू चार्ज प्लेट। जब हम एक डाइलेक्ट्रिक रखते हैं चार्ज प्लेट के बीच में तो उसमें कितना चार्ज इंड्यूस होता है या चार्ज डेंसिटी कितनी इंड्यूस होती है वो हमें निकालनी है। ठीक है, जैसे कि हमने एक पहले प्लेट ले ली दो जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसकी वैल्यू क्या है? के है। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है उसका? के है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही है कि जब हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा प्लस नेगेटिव, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है प्लस से माइनस की ओर होगी। तो ईओ जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिखा दिया हमने, ईओ जो डाइलेक्ट्रिक के बाहर है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ को हो गए और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ को हो गए। ठीक है, तो इसमें भी इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा एक, जो ईओ के क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है प्लेट्स? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लो हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ प्लेट के बीच में
एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, उसके प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ई वो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, सेंटर में हमने उसको ऐड कर दिया था, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ रहा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन ए। क्यू हो गया आपका चार्ज, ए हो गया आपका एरिया, ये आपका प्लेट का एरिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई आई इक्वल टू सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर बाहर वाले जो प्लेट है उस पर जो चार्ज प्लस क्यू है, अगर उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अगर अंदर कोई चार्ज जनरेट हो जा रहा है, इंड्यूस हो जा रहा है, तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा आई ले ली। ओके, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी जो वैल्यू है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर भी तो एक प्लेट बन जा रही है, ये पॉइंट में नेगेटिव प्लेट है और ये इधर वाली क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। इसके बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो वो कितने हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब टोटल निकालते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई इक्वल टू ई ओ माइनस ई आई, माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ई ओ बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया, आप दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन माइनस सिग्मा ई अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे ई को हम क्या लिख सकते हैं, और ई क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इस मैंने डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या ली है, के लिए, तो मैंने पहले बताया था कि आप कि अगर जिस वैल्यू का आप डाइलेक्ट्रिक लेंगे, जिस वैल्यू की आप डाइलेक्ट्रिक लेंगे, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उतना गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू के है तो ई इक्वल टू क्या हो सकता है, ई नॉट अपॉन के, पीछे भी हमने पढ़ा। ठीक है, अगर इसकी पहली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ओ थी, अगर डाइलेक्ट्रिक हमने रख दिया, उसकी वैल्यू के है, तो उतना टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, के से डिवाइड कर देंगे तो उतना टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ओ अपॉन के। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ई ओ अपॉन के, और यहाँ पे ई ओ की वैल्यू क्या लिखी पीछे हमने बताई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो पुट कर लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा। यहाँ से हमें सिग्मा आई चाहिए, तो सिग्मा आई चाहिए तो थोड़ा इंटरचेंज कर लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा आप कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन के, इतना बचेगा। तो इतना चार्ज डेंसिटी आता है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, मतलब इतनी चार्ज डेंसिटी इस डाइलेक्ट्रिक पे क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है किसी भी पैरेलल प्लेट, चार्ज पैरेलल प्लेट की वजह से। अगर उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो इतना चार्ज डेंसिटी उसमें इंड्यूस हो जाता है। अब हमने चार्ज डेंसिटी निकाल ली, इससे हम चार्ज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, तो क्यू आई की जगह हम क्यू आई अपॉन ए रख देंगे और सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए। कुछ टाइम के लिए हम इस प्लेट का एरिया और इस प्लेट का एरिया सेम मान लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो जो हमने प्लेट ली थी स्टार्टिंग में और जो डाइलेक्ट्रिक का जो एरिया है वो क्या है, सेम है, तो क्यू आई अपॉन ए हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू आई इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, तो इतना चार्ज इंड्यूस हो जाता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक पे जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इंड्यूस चार्ज का, ये कभी कभी एग्ज़ाम पे पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया भी हुआ है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का PDF नोट चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।